गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है महिला और बाल अपराध। आज का अपना टॉपिक है महिला और बाल अपराध। अब इसमें देखो, महिला से संबंधित होने वाले अपराध और बालकों से संबंधित होने वाले अपराध, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो महिला और बाल दो शब्द हो गए। अब महिला के लिए, इनके मामलों की देखरेख के लिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिला आयोग अधिनियम 1990, इसको याद रखना, महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। अधिनियम 1990 और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, इसकी अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। उसी प्रकार हम बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 2007 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 2007 में। इसका अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। यह याद रखना, महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। इसका अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007, इसका अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। अब बात करते हैं हम मुख्य हिंसा होने वाली घरेलू हिंसा। सबसे ज़्यादा हिंसा घरेलू हिंसा। तो भारत में घरेलू हिंसा रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया? 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया? 2005। भारत के राष्ट्रपति ने, भारत में प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनता है, तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? या पूछ सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 13 सितंबर 2005। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? 13 सितंबर 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू कब हुआ? कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? 13 सितंबर 2005। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। अब इसमें कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं? तो इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? 5। और कितनी धाराएं हैं? 37। कितनी धाराएं हैं? इसमें 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में है? अध्याय में है। अध्याय 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में, या 3 याद रखना आप। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा किसे कहेंगे आप, वो कौन सी धारा में है? धारा 3 में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 अधिसूचित किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 13 सितंबर 2005। कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006। 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं। उसके बाद बात करते हैं पोक्सो एक्ट।
पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मतलब है बालकों की यौन अपराधों से सुरक्षा। सभी जेंडर के बालक हैं इसमें, बालकों की, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, बालकों की यौन अपराधों से, सभी जेंडर के बालक शामिल हैं, यौन अपराधों से सुरक्षा। और पॉक्सो एक्ट लाया गया था 2012 में। पॉक्सो एक्ट कब लाया गया था? 2012 में। ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था बाल दिवस के अवसर पर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो एक्ट 2012 बालकों की यौन अपराधों से सुरक्षा कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। अब इसमें संशोधन किया गया और इसमें संशोधन हुआ 2019 में। संशोधन कब हुआ इसमें? 2019 में। और संशोधन का भी अगर पूछे तो राज्यसभा में संशोधन कब हुआ? 24 जुलाई 2019। और लोकसभा में संशोधन कब हुआ था? 1 अगस्त 2019। याद रखना। पॉक्सो एक्ट 2012 में संशोधन कब हुआ? 2019 में। राज्यसभा में 24 जुलाई 2019 और लोकसभा में 1 अगस्त 2019। अब इसमें संशोधन क्या हुआ? इसमें संशोधन ये किया गया कि 12 वर्ष, याद रखना 2012 से याद रख लेना, 12 वर्ष की से कम आयु की लड़कियां, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर कुछ अनहोनी की घटना होती है, तो दुष्कर्म की घटना होती है, तो उसमें सीधी फांसी की सज़ा दी जाएगी। किसकी सज़ा दी जाएगी? फांसी की। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। और फांसी की सज़ा देने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म की घटना में फांसी की सज़ा घोषित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और अपना राज्य राजस्थान। राजस्थान का नंबर कौन सा था? दूसरा। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। पहली फांसी की सज़ा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान किसका था? राजस्थान। दूसरा स्थान राजस्थान। तो ये पॉक्सो एक्ट 2012। और राजस्थान में पहला पॉक्सो कोर्ट कहाँ पर खुला था? जयपुर में। राजस्थान का पहला पॉक्सो कोर्ट, पहला पॉक्सो कोर्ट, राजस्थान का पहला पॉक्सो कोर्ट कहाँ पर खुला था? जयपुर में। राजस्थान का पहला पॉक्सो कोर्ट जयपुर में खुला था। उसके बाद हम बात करते हैं, पॉक्सो कोर्ट हो गया, उसके बाद तीन तलाक विधेयक की बात करते हैं। 3 तलाक विधेयक जो मुसलमानों में ट्रिपल तलाक के रोक के लिए लाया गया था। 3 तलाक विधेयक। और 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 23 जुलाई 2019। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 25 जुलाई 2019। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 30 जुलाई 2019। उसके बाद हम बात करते हैं बाल श्रम से संबंधित। तो ये एक प्रश्न यहाँ से आता है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिला और बालकों के संरक्षण से संबंधित है? तो देखो, भारत के संविधान में भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस भाग 3 में अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23
और आर्टिकल 24। ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो महिलाओं और बालकों के संरक्षण से संबंधित हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, बाल श्रम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बाल श्रम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद है 24। कौन सा अनुच्छेद है? 24। और बाल श्रम की परिभाषा क्या होगी, या किन बच्चों की या किस आयु के बालकों को बाल श्रम के अंतर्गत माना जाता है? उनको कारखानों या खतरनाक कामों में किस आयु से छोटे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता? तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? 4, तो यहाँ पर आएगा 14 वर्ष। याद रखना इसको, 14 वर्ष के बालकों को खतरनाक कामों में, कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। उनकी सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? बाल श्रम का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 24। बाल श्रम का अनुच्छेद 24। और कितने साल? 14 वर्ष। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बना था? 26 सितंबर 1994। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 26 सितंबर 1994। बाल विवाह अधिनियम, निरोधक अधिनियम कब बना था? 2006। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह अबूसवा अक्षय तृतीया, जिसको बोलते हैं आखा तीज। सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया, आखा तीज को होते हैं। और बाल विवाह लोग न करें, इसके लिए लोगों में किसका प्रसार आवश्यक है? शिक्षा का। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और गरीबी कम होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक होनी चाहिए। तो सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में किस सावे को? अबूझसावा अक्षय तृतीया आखा तीज को होते हैं। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में। महिला सशक्तिकरण वर्ष, भारत सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया था? 2001 में। एक मी टू अभियान चला था, तनुश्री दत्ता, अभिनेत्री का नाम है तनुश्री दत्ता, उसके द्वारा कब चलाया गया था? अक्टूबर 2017 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015। महिला समृद्धि योजना, महिला आयोग के गठन के बाद गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसका नाम याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था 1856। बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। सती प्रथा पर रोक 1929 में लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। एक बात और याद रखना, इसको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इसको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। इसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? बूंदी रियासत ने। किसने लगाई थी? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? बूंदी रियासत ने। बाल श्रम अधिनियम का बनाया गया 1986। और बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसका दूसरा नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, शारदा एक्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हरविलास शारदा के नाम पर। और ये कब पारित हुआ था? 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो आज का ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक महिला व बाल अपराध, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।